धन्यवाद धन्यवाद करते परमेश्वर सुंदर समय के लिए, सुंदर दिन के लिए। मैं कोटि कोटि दया करता हूँ, जय जयकार करता हूँ। जो परमेश्वर हमारा साथ है पिता, हमारा संग पिता, हमारा मन में पिता, हमारा सोच में पिता, जहाँ भी प्रभु हमारा साथ है पिता, उसको मैं धन्यवाद करते पिता। हम जो बहन लोग आके यहाँ जो प्रभु हम लोग आपको प्रार्थना कर रहे पिता, हमारा प्रार्थना सुनो प्रभु, हमारे लिए कवल करो प्रभु, हमारा साथ रहे प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। उतरा 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 यहोवा उतरा, उतरा 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 यहोवा उतरा, उतरा 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 आसमाने गोटी अमृत जल प्रभु मुझको पिला दे, अमृत जल प्रभु मुझको पिला दे, कमजोर दिल को तकड़ा बना दे, कमजोर दिल को तकड़ा बना दे, परिपूर्ण भर दे राजा, भरपूर्ण कर दे राजा। उतरा 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 यहोवा उतरा, उतरा उतरा अमृत जल प्रभु मुझको पिला दे, अमृत जल प्रभु मुझको पिला दे, कमजोर दिल को तकड़ा बना दे, कमजोर दिल को तकड़ा बना दे, परिपूर्ण कर दे राजा, परिपूर्ण कर दे राजा। उतरा 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 यहोवा उतरा, उतरा 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 आसमाने रोटी मुझको खिला दे, आसमाने रोटी मुझको खिला दे, कमजोर दिल को तकड़ा बना दे, कमजोर दिल को तकड़ा बना दे, या भरपूर्ण कर दे राजा, भरपूर्ण कर दे राजा, भरपूर्ण कर दे राजा। उतरा 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 यहोवा उतरा, उतरा 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 बहादुर है हाँ मेरा दिल के अंदर, बहादुर है हाँ मेरा दिल के अंदर, बन जाऊँ मैं तेरा मंदिर, बन जाऊँ मैं तेरा मंदिर, अपनी राधिका, अपनी राधिका। उतरा 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 यहोवा उतरा, उतरा 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 उतरा। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद करते हैं। हमारा परमेश्वर हमारे साथ होती का आता है, हमारे संग में आते हैं, हमारे मन में तो हमारे लिए मददगार करते हैं, हमारे लिए हेल्पिंग करते हैं, हमारे लिए रक्षा करते हैं। हमारे परमेश्वर हमारे साथ साथ रहते हैं, इसी के लिए मैं जय जयकार करते हैं, जय जयकार करते हैं, जय जयकार करते हैं राजा। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़, सेनाओं का यहोवा मेरे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा घर। सब किसी ने आगा बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई,
यहोवा हमारे संग संग है, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकोब का परमेश्वर हमारा ऊंचा घर है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकोब का परमेश्वर हमारा ऊंचा घर है। समुद्र में मार्बल ने, जंगल में मार्बल ने खाला, जंगल में मन्ना खिलाई, समंदर में मार्बल ने खाला, जंगल में मन्ना खिलाया। वो वादा को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है, वो वादा को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकोब का परमेश्वर हमारा ऊंचा घर है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकोब का परमेश्वर हमारा ऊंचा घर है। लाजर को किसने जिहाया, चक्कर को किसने बचाया, लाजर को किसने जिहाया, चक्कर को किसने बचाया। उसीलिए ये सारा संभव, ओ यहोवा हमारे संग संग है, इसीलिए ये सारा संभव, ओ यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकोब का परमेश्वर हमारा ऊंचा घर है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकोब का परमेश्वर हमारा ऊंचा घर है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकोब का परमेश्वर हमारा ऊंचा घर है। आमीन। सेनाओं का यहोवा हमारे संग में रहता, हमारे साथ रहता है, हमारे लिए वो मदद करता है, हमारे लिए वो हेल्पिंग करता है, हमारे लिए वो रक्षा करते हैं। परमेश्वर हमारे संग संग में सब समय में हमारे साथ रहते हैं। इसी के लिए हम जय जयकार करने, हम स्तुति करने, हम परमेश्वर को ये कहते हैं, अपने परमेश्वर का हमारे लिए क्या करते हैं। परमेश्वर हमारा बलवंत देते, हमारा सामर्थ्य देते, हमारे लिए वो मददगार करते हैं, वो हमारे लिए रक्षा करते हैं। हमारा परमेश्वर है। परमेश्वर कहते हैं मैं आपका जल पिला दूंगा, मैं आपको मैं क्या कहूँ आसमां का रोटी में खिलाऊं तेरे लिए। परमेश्वर हमने गाना गा रहे थे ना, आसमानी खुशी से भर दो मुझे, दिल में आके मुझे प्यास बुझाओ मेरे। हम प्यास में हैं, कौन से प्यास में है, हमारे कच्चा के प्यास में, हमारे तकलीफ के प्यास में, हम दुख के प्यास में हम गुजर रहे हैं। परमेश्वर कहते हैं परमेश्वर मुझे आत्मा की प्यास से मैं प्यासू, आत्मा से जल से मुझे भर दो प्रभु। हम कहेंगे तो परमेश्वर कहते हैं मैं बेटा है मेरे बेटी, मैं आपको जल पिलाता हूँ, तू चंगी हो जाओ। ये हमारा परमेश्वर ये कहते हैं। हम जो परेशान में गुजरते हैं, जो तकलीफ में रहते हैं, हम ये कहना चाहिए परमेश्वर आपको मजबूत हमारे लिए बना राजा, आपको जल पिला राजा, हमारे हम तकड़ा बन जाएंगे पिता। आप अपने प्रभु रोटी खिला राजा, अपने शरीर को रोटी हमको खिलावा राजा, उस रोटी को हम काके और तगड़ा बनाने के लिए प्रभु हमारा मदद करना। हम कहेंगे तो परमेश्वर हमारे लिए वो करते हैं। हम परमेश्वर को, हम मन को परमेश्वर को सौंपने, हमारे हृदय को परमेश्वर को हम सौंपने, वो सिर्फ सौंप देंगे तो परमेश्वर हमारे दिल पे आके हमारा कमजोर दिल को वो तकड़ा बनाएगा और हमारे प्यास को वो बुझाएगा। परमेश्वर जो प्यास में रहते हैं वो परमेश्वर जल पिलाएगा, जो भूख में रहते हैं उनको रोटी खिलाएगा। क्यों? हमारे परमेश्वर हमारे क्या है, हमारे इच्छा को जानते हैं, हमारे मन को जागते हैं, हमारे सोच को जागते हैं। परमेश्वर इस गानों को परमेश्वर अपने ब्लेसिंग किया, उसका धन्यवाद करते हैं राजा, कोटि कोटि स्तुति महिमा करते हैं, यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद करते हैं प्रभु। कुछ आराम तबीयत खराब हो रही थी ना, मैं कभी प्रार्थना करेंगे तो ठीक हो जाएगी। तो मैं पूछ रही हूँ ठीक होगी ना? बुखार जुकाम हो जाएगा, ठीक हो गया, अभी अभी हो जाओगे आप, चंगाई छुटकारा। अब नीति वचन 14 का पढ़ते हैं, नीति वचन 14 का पढ़ते हैं फर्स्ट का।
हमारा भी होता है। काम करते हैं और थकावट होती है। बुद्धि स्त्री तब अपने घर को बनाती है। मुझे तो हिंदी कम बोल रहा मैं तो कुछ तो समझ आ गया मेरा। बुद्धि होने वाले स्त्री अपने घर को बनाती है, वो मूर्ख अपने हाथ से घर को तोड़ डालती है। मूर्ख मतलब बुद्धि स्त्री होती है ना, वो अपने घर को बनाती है। वो मूर्ख होती है, वो स्त्री अपने तोड़ डालती है अपने घर को। इस वचन में कितना नीति वचन 14 का फर्स्ट और सेकंड दोनों में देखते हैं। परमेश्वर कहते हैं जो स्त्री होती है, अपने जो लेडीज होती है, जो मतलब जो भी बहन होती है, उसको परमेश्वर कहता है वो बुद्धिमान से काम करने के लिए। बुद्धिमान का एक स्त्री क्या होती है? अपने घर को बनाती है। अपने परमेश्वर अपने घर को बनाती, कैसे बनाती है? हम अपने घर को देखभाल करती है, अपने परिवार को देखभाल करती है, अपने बच्चों को देखभाल करती है, अपने काम में भी सुस्ती बन के जाती है। इसमें कहते हैं वो बुद्धि स्त्री क्या करते हैं? अपने घर को बनाती है। वो मूर्ख बुद्धि वाला बहन क्या करती है? अपने घर को तोड़ डाल जाते हैं। कैसे तोड़ डालते हैं? मूर्ख क्या होती है? गुस्सा वाले, मतलब चिड़चिड़ वाले, जो वो होती है क्या करते हैं? वो उसको तोड़ डाल देती है। घर के अंदर लड़ाई हो जाती है, परेशानियां हो जाती है। इसीलिए हम क्या होना चाहिए? परमेश्वर को हम बुद्धि स्त्री से हम बनना चाहिए। कौन सा बुद्धि बनना चाहिए? हम परमेश्वर को देखते तो हम एक लेडीज को हम देखते हैं। हम कौन से बुद्धि होना चाहिए? हम एक लेडीज को देखते हैं, है ना, बुद्धि स्त्री को देखते हैं हम। एक लेडीज को हम देखते हैं। उस लेडीज कौन थी? हम एक मरियम थी, एक मरियम हाँ, एक मरियम का बहन थी। एक दो बहन थे ना। दो बहन क्या करते थे? एक बहन ने क्या करते थे? अपने परमेश्वर ने घर आया था। एक दिन परमेश्वर आया था, यीशु मसीह ने घर आया था। यीशु मसीह ने घर आया। जैसे हम हमारे घर में गेस्ट आते हैं, हम उस में क्या करते हैं? फटाफट जाके खाना बनाने लग जाते हैं। जो लोग होते हैं अपने परमेश्वर के पास बैठ के वचन को सुनने के लिए लग जाते हैं, है ना। इसमें से दो बहन में से एक बहन क्या करने लगे? परमेश्वर आया था, परमेश्वर के पास बैठ के वो परमेश्वर ने प्रचार कर रहे थे, वो प्रचार सुनने के लिए लगे। एक बहन ने लगी काम में। उसने क्या, परमेश्वर ने उसको बुलाया, हाँ भी आ जाओ हमारे साथ, हम प्रार्थना करते हैं। यही बोला, मैं परमेश्वर उसको मेरे बहन को भी मेरे साथ भेजो, मैं काम कर रही हूँ, मेरा काम खत्म नहीं हो रही है, उसको भी भेजो, मैं काम करके उसको काम करने के लिए भेजो। ये कहा परमेश्वर ने। कहा कहते हैं परमेश्वर जो मेरे वचन को सुनते हैं, मेरे वचन को फॉलो करते हैं, वो बुद्धि स्त्री होती है ना। वो मतलब वो अपने काम में बिजी रहता है। वो लोग कौन से होते हैं? मूर्ख होती है, अपने काम से मूर्ख होते हैं ना। ये बात होती है। परमेश्वर कहते हैं पहले स्थान किसके देना? हमने हम मत्ती सुसमाचार 6 का हम 33 का पढ़ते हैं। पहले स्थान, पहले राज्य को, मेरा राज्य को ढूंढो, तेरे पास सब कुछ तुझे मिलेगा। वचन हम सुनते हैं ना, उस वचन में भी यही सुनते हैं। क्या पढ़ते हैं भैया? मत्ती सुसमाचार 6 का हम 33 का पढ़ते हैं। जो पहले स्थान मुझे ढूंढो, फिर मेरे राज्य को ढूंढो, फिर वो सब कुछ तुझे मैं दूंगा। परमेश्वर उस वचन में कहते हैं। इसमें दोनों बहन में से एक बहन परमेश्वर के पास बैठ गया, एक बहन अपने काम खुद ही कर रही है। उस बहन ने आवाज लगा के बोल रही है, परमेश्वर मैं अकेले काम कर रहा हूँ, उसको भी भेजो मैं काम करने के लिए। अब वो तो आपके पास आके बैठ गया, परमेश्वर से शिकायत करने लगे। हम लोग भी ये बात होती है, मैं तो काम पे जाती हूँ, मैं तो वो करती हूँ, मैं तो ये करती हूँ, फिर भी घर को भी संभालना पड़ता है, घर को भी देखना पड़ता है। मेरा पति नहीं करता, मेरा सास माँ ना करते हैं, मेरे ससुर नहीं करते हैं, मेरे जिठान नहीं करते, मेरे दुरान नहीं करते, मैं सारे काम संभालती हूँ। ऐसे सोच कर मन में क्या हो जाते हैं? गुस्सा आ जाता है। उसके बाद गली शवे भी नहीं आते हैं, प्रार्थना नहीं करते हैं, है ना, बाइबल नहीं पढ़ते हैं, और हमारा मतलब मीटिंग चलते हैं, उसके मीटिंग के अंदर भी नहीं आ पाते हैं। क्यों नहीं आ पाते हैं? हमारा मन क्या हो रहा है? काम के पीछे लग रहे हैं। इसीलिए हम क्या होना चाहिए? हमारा परमेश्वर को कहना है, ये परमेश्वर आपने इसमें हम
ये मूर्ख बुद्धि से लेडीज नहीं बनना है। परमेश्वर पहले स्थान ऐसे मरियम बैठे थे आपको संघ में, ऐसे हमने बैठना है, आपको भवन में बैठना है। अपने मत्ती सुसमाचार में हम पढ़ते थे 6 का और 33 में बताया, पहले स्थान मुझे मेरा राज्य को ढूंढो बाकी तुझे मैं ढूंढूंगा कहा प्रभु। मैं आप इस समय में परमेश्वर, मैं आप सब काम को मैं छोड़ के आपको भवन में मैं आई हूँ, बैठ के प्रार्थना कर रहा हूँ। मेरे घर को, मेरे परिवार को, मेरे संतान को, मेरा कलीसिया को आप संभालना राजा। ऐसे हम क्या करना चाहिए, परमेश्वर को अर्पण करना चाहिए। जैसे वो बुद्धि स्त्री होती है ऐसे करती है, वो हम बुद्धि नहीं होते तो हम क्या करते हैं, ये मेरा वो नहीं करा, मेरा पति नहीं मुझे ध्यान नहीं रखा, मेरे गुरु ने मेरे ध्यान नहीं करा, मेरे परिवार में इज्जत नहीं दिया। ऐसे हम सोच के क्या हो जाते हैं, कष्ट में गुजर जाते हैं, परेशान में हम गुजर जाते हैं, तकलीफ में गुजर जाते हैं, है ना। इसीलिए हम क्या होना चाहिए, परमेश्वर को, राज्य को ढूंढने के लिए आगे बढ़ने हैं। जो आगे बढ़ते हैं, प्रार्थना में करते हैं, उनको परमेश्वर क्या करते हैं, कहते हैं तेजे में आशीष का दरवाजा दूंगा। पहले स्थान मुझे दिए, मेरे बेटी है, मेरे बेटा है, मेरे बच्चे, मैं आपको आशीष का दूंगा, आनंद दूंगा। नीति वचन 14 का फर्स्ट। मैंने निकाल के दिए ना, वही पढ़ो। बुद्धिमान स्त्री अपना घर बनाती है, आमीन। परंतु मूर्ख स्त्री उसे अपने ही हाथों तोड़ती है, उजाड़ देती है। आमीन। उजड़ जाती है, उजड़ जाती मतलब निकाल देती है ना, तोड़ जाती है, ये तो बोलते तोड़ उजड़ते है। मतलब हम कैसे होना चाहिए, हमने अभी मैंने कहानी बताया ना, 2 बहन थी, मरियम को, मरियम के भाई के नाम पता है कौन किसे है, पता है आपको? दोनों किसी के भी नहीं पता है ना, लाजर। हाँ, 2 बहन थी वो। 2 बहन में एक बहन परमेश्वर के पास बैठ के प्रार्थना कर रहे थे, एक बहन अपने काम करते थे। इसीलिए वो क्या करते थे, हे मेरे परमेश्वर, मैं अकेले काम कर रहा हूँ, मुझे उसको भी भेजो, यही कहते हैं। हम लोग भी यही सोचते हैं, सब बहन भाई लोग यही सोचते हैं, परमेश्वर मैं जहाँ भी मुझे सारे घर संभालने पड़ते हैं, मेरे घर को संभालना पड़ता है, मेरे सास ससुर को संभालना पड़ता है, मेरे पति को, मेरे बच्चों को संभालना पड़ता है, मैं जॉब भी करना पड़ता है, मैं पास परमेश्वर के पास आने के मुझे टाइम नहीं है, प्रार्थना करने के टाइम नहीं है। यही हम परमेश्वर को यही हम बताते हैं। ऐसे नहीं होना चाहिए। हम क्या होना चाहिए, काम को रुका के, काम को रख के हम पहले स्थान परमेश्वर को दूंगे तो हमारा पहले मेरा स्थान देने वालों को परमेश्वर क्या करता है, मैं आपको आशीष दूंगा। मैं आपको मैं बुद्धिमान स्त्री का नाम से मैं आपको ऊपर क्या लगाऊंगा, क्रिकेट बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, कलच बोलते हैं, ताज लगाऊंगा तेरे लिए, ताज बनाऊंगा तेरे लिए, मैं तेरे सिर के ऊपर ताज लगाऊंगा। परमेश्वर कहते हैं उस ताज के लिए हम क्या करना, अपने आप अर्पण करना है, सब काम करना है। दुनिया में हम दुनिया में किस लिए आए हैं, परमेश्वर ने हमको किस लिए भेजा, ये सब सृष्टि किया किस लिए किया, ये मेरे बच्चे यहाँ बुरा भी है और अच्छा भी है, उस समझने के लिए हमको दिमाग दी है, उस काम करने के लिए भी परमेश्वर हमारे लिए हिम्मत दी है। इसलिए हम हमारे हाथ में सब कुछ है, हम कैसे भी करना है, परमेश्वर हमारा हाथ में अच्छा भी कर्म करते हैं, अच्छा भला मिलेगा। हम मतलब गंदा काम करेंगे तो गंदा कर्म मिलेगा। इसीलिए हमारा परमेश्वर दोनों चीज रखा है। इसलिए तो वाटिका के अंदर 100 फ्रूट रखा था, उस फ्रूट भी रखा था ना, क्यों रखा, ये लोग क्या करने वाला, खाने वाला है ना खाने वाला है। परमेश्वर परीक्षा करते हैं और परीक्षा भी देखते भी है हमारा। इसलिए हमारा सब कुछ दुनिया के अंदर है। एक पर मैं एक बताती हूँ, अभी गुलाब को देखेंगे तो गुलाब कैसी है, गुलाब फूल गोल गोल लगता है ना, किसी की भी पसंद नहीं, मतलब कोई भी नहीं कहता मुझे ये पसंद नहीं है ना। सब छोटी सी बूढ़ा अंकल आंटी तक क्या बोलते हैं, मुझे गुलाब बहुत पसंद है। कोई भी फूल दे देते हैं, क्या हो जाता है, खुश हो जाता है, मुझे प्यार कर रहे हैं, मुझे मतलब मेरे ऊपर मेरी बेटी प्यार कर रही है, बेटा पापा, बेटा कहते हैं तो ये मेरे पापा मेरे ऊपर प्यार कर रहे हैं, ये बोलेगा। ऐसे मतलब जो भी क्या मतलब देते तो क्या कहते हैं, प्यार बढ़ जाते हैं। ऐसे वो प्यार पड़ने के पहले वो फूल कैसे थी, एक पौधा के अंदर ही है, वो पौधा के अंदर क्या थे, छोटी 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 पत्ती नहीं है, वो कांटा है, वो कांटा के ऊपर वो फूल लगी हुई है ना, कांटा के ऊपर वो फूल खिल रही है। उस फूल की हम तोड़ने के जाएंगे तो कांटा लगती है हमारे हाथ में, है ना, लग जाती है।
वो कांटा का देखो ना, कांटा के अंदर भी वो फूल कितने सुंदर है। ये दुनिया में भी हमारे बहुत सारे कांटा भी है ना, बहुत सारी परेशानियां, समस्या है, दुख है, खुशी है, सब कुछ है, फिर भी हम फूल जैसे खिलना चाहिए, है ना। हम कहते हैं परमेश्वर को, हम कौन है? गुलाब की फूल है। वो कांटा के अंदर दुनिया है। ये कांटा बोलते हैं ना, फूल को गुलाब के कांटा बोलते हैं। ये दुनिया बहुत सारे कांटा है, हम फूल है। हम कैसे मतलब फूल जैसे खिल रहे हैं, हमारे हाथ के अंदर है। हम कैसे खिल रहे हैं, कैसे हम रह रहे हैं, कैसे जी रहे हैं, कैसे हम काम कर रहे हैं, वो हमारा परमेश्वर के कैसे हम सेवा कर रहे हैं, वो परमेश्वर के हाथ में है, हमारे हाथ में है। हम परमेश्वर का हाथ में अपने आप सौंप देंगे। परमेश्वर हमको खड़ा करके क्या करेगा? हमारे उठा के खड़ा करने के लिए हम अपने आप अर्पण करने चाहिए, और परमेश्वर अर्पण करने के लिए हम परमेश्वर के पास पहुंचने चाहिए। इस वचन कहते हैं, हमारे सुनने वाला भाई बहन लोग हो, हम परमेश्वर को सब समय में हम जो भी काम करते हैं बुद्धिमान से काम करने हैं, और मूर्ख ना होना चाहिए। वो मूर्ख ना कर, परमेश्वर कहते हैं मत्ती सुसमाचार 6 का और 33 का पढ़ते थे, पहले स्थान मेरा राज्य को मेरा ढूंढो, फिर बाकी सब तुझे मैं दूंगा। परमेश्वर को, राज्य को हम ढूंढेंगे, अपने घर को, अपने परिवार को, अपने शरीर को, परमेश्वर सब कुछ हमने संभालेगा। अपने बच्चे लोग को संभालेगा, अपने बेटियां हम दामादों को संभालेगा, हमारे परिवार को संभालेगा। जो भी कष्ट आती है वो परमेश्वर को हम धन्यवाद करने चाहिए, वो परमेश्वर हमारे लिए मददगार करेगा। इस वचन को परमेश्वर आशीष देगा। आमीन। अभी हम लोग को प्रार्थना करते हैं। आमीन। धन्यवाद 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 करते हैं राजा, कोटि कोटि स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं राजा यहोवा रफा। हम धन्यवाद करते हैं यहोवा शालोम, धन्यवाद करते हैं यहोवा समाधान का पिता, हम धन्यवाद करते हैं और चंगाई का पिता, हम धन्यवाद करते हैं पिता। इस समय में पिता हमारा साथ पिता रेखा आई है पिता, रेखा बेटी के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। उनको छोटी सी बुन्नी आई है, उसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। यीशु बेटी जिस चीज़ के लिए यहाँ पे आए, उनको मम्मी से मिलने के लिए, बेटी को भी आशीष दे प्रभु, उनको भी जो जरूरत है उनको पूरी करना यीशु मसीह। उनको भी, उनको सासू माँ के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, बेटी को, सास माँ को भी चंगाई करना, उनको भी पिता परमेश्वर पेट के अंदर पत्रियाँ पिता, उनको भी चंगाई करना राजा यीशु। जो भी उनको समस्या है उनको भी ठीक करना राजा, उनको पिता परमेश्वर, वो बेटी छोटी सी बेटी पिता उसको भी परमेश्वर, वो बेटी को भी नाना बुद्धि देना पिता। विशेष तक पिता काजल बेटी के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, और दर्शना आंटी के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह। दर्शना आंटी का भी ब्लेसिंग करना राजा, वो परमेश्वर हमारा साथ है पिता। राजू दीदी भी हमारे साथ आई है, बहन के लिए भी मैं प्रार्थना करता हूँ। जो भी उसको समस्या होती है, जो भी प्रॉब्लम होती है, उसको भी ठीक करना राजा, जो भी काम करने के और हिम्मत और ताकत देना, उनको परिवार का भी ब्लेसिंग करना। उनको बेटा रवि के लिए प्रार्थना करता हूँ, उनका हस्बैंड के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ राजा, हमारे साथ आई परमेश्वर। पुष्पा के लिए मैं विषय तक मैं प्रार्थना करता हूँ राजा, बेटा पुष्पा बेटी के लिए विषय तक उनको प्रार्थना करता हूँ। उनको तीनों बेटी के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ राजा, उन तीनों बेटी के लिए भी ब्लेसिंग करना राजा, तीनों बेटी के लिए भी आशीष का दरवाजा खोल राजा, तीनों बेटी के अंदर पिता परमेश्वर पढ़ाने के लिए और दिमाग और नाना बुद्धि देना है राजा। जो भी संकट आती है दूर भागना पिता, जो भी उसको कान के प्रॉब्लम थी परमेश्वर है, हमारे साथ आके प्रार्थना की है राजा, उस कान से वो पट्टी को हटा दिया, धन्यवाद करते हैं राजा। उस पट्टी को अपने निकाल दिया, इसका धन्यवाद करते हैं। जो भी इसका शरीर के अंदर बीमारियां चल रहे हैं, यीशु को लहू से दूर भागना पिता परमेश्वर है, यीशु मसीह उनको पिता परमेश्वर है। सर्वाइकल को प्रॉब्लम होती है, यीशु के नाम से पिता जो भी प्रॉब्लम है उसका सिर से पैर तक अपने लहू से लगाते हैं राजा। उसको पिता शरीर के अंदर जो भी समस्या, कुटुंब के अंदर प्रॉब्लम है, वो सारी मिटा यीशु के नाम से पिता। वो भी हमारे साथ आती है पिता प्रार्थना करने के लिए, वो जब भी टाइम मिलती है हमारे साथ आराधना करती है। जो हमारे साथ आके बैठते पिता, उनको चंगा करना, उनको भी हेल्पिंग करना, उनको भी रक्षा करना, उनको भी मदद करना राजा। वो कोटि 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 धन्यवाद करते हैं। विशेष तक पिता हमारा तमिलनाडु के लिए प्रार्थना करता हूँ पिता, तमिलनाडु में बहुत सारी पिता परमेश्वर यीशु लोग मसीह लोग रहते हैं, जो बिना मसीह लोग भी रहते हैं, उनको भी परमेश्वर ब्लेसिंग करना। आंध्रा के लिए प्रार्थना करता हूँ, वहाँ भी मसीह लोग रहते हैं, बिना मसीह लोग भी रहता है, गलीशिया भी रहते हैं, गलीशिया ना भी नहीं रहता है, वो जहाँ पे गलीशिया खड़ा करना पिता। बेंगलुरु में प्रार्थना करता हूँ, बेंगलुरु के अंदर भी अपने अभिषेक आत्मा से उड़ना राजा, जो मसीह के ना जानते वो भी जानने के लिए मदद करना। केरला के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, केरला के अंदर जो पिता छोटी सी गाँव पिता परमेश्वर, फिर भी जो भी प्रॉब्लम होती है वो स्टार्टिंग वहीं तो होती है पिता, जो बीमारियाँ होती है वहीं तो स्टार्ट होती है
पिता, वो बीमार को यीशु के नाम से दूर बंधा था परमेश्वर। वहाँ की मसीह लोग भी रहते हैं पिता, वो परमेश्वर, वो भी अन्य जाति लोग भी रहते हैं, उनको सबको मैं ब्लेसिंग करना राजा। यीशु मसीह उत्तराखंड के लिए प्रार्थना करता हूँ, असम के लिए प्रार्थना करता हूँ, मणिपुर के लिए प्रार्थना करता हूँ, लद्दाख के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह पिता परमेश्वर। महाराष्ट्र के लिए प्रार्थना करता हूँ, बिहार के लिए प्रार्थना करता हूँ, उड़ीसा के लिए प्रार्थना करता हूँ राजा। उड़ीसा के अंदर भी उजाला करना राजा यीशु मसीह। राजस्थान के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ राजा, मणिपुर के लिए प्रार्थना करता हूँ राजा यीशु मसीह पिता परमेश्वर। यीशु मसीह इस समय में पिता जम्मू कश्मीर के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, दिल्ली के लिए प्रार्थना करता हूँ, बम्बई के लिए प्रार्थना करता हूँ। जो हमारे इंडिया के अंदर गांव में शहर में रहते हैं सब बहन भाई लोग को उजाला करना, जो मसीह में जानते हैं वो नाम मसीह में नहीं जानते उन लोग में जानने के लिए हेल्पिंग करना, रक्षा करना। जो संकट आती है, जो बीमारियां होती है, जो परेशानियां हो रही है, आजकल पिता पॉल्यूशन ज्यादा हो रही है पिता, पॉल्यूशन की वजह से सारी बीमारियां हो रही है दिल्ली के अंदर पिता। जो बहन भाई लोग को बीमारियां चलता, जुकाम काशी वगैरह जो भी संकट आती है, जो भी प्रॉब्लम हो रही है, यीशु के लहू से दूर भाग पिता। सारी पॉल्यूशन को दूर हटाए यीशु के नाम से, सारी बीमार को दूर हटाए यीशु के नाम से पिता परमेश्वर। सब कुछ चंगाई करना, जो मन में कष्ट होती है, जो प्रॉब्लम हो रही है, जो कुटुंबों के अंदर समाधान तोड़ने वाला, किसके संतान नहीं है संतान दे प्रभु, किसी के नौकरी चाहिए नौकरी दे प्रभु, किसी के अंदर पिता घर चाहिए घर दे, किसी कुटुंबों के अंदर पिता जो जरूरत को पूरी करना राजा। जो कष्ट में गुजर रहे हैं, जो कष्ट से निकाल यीशु को पिता परमेश्वर। जो अनादि बच्चे लोग के लिए पिता करता है, किसी बोल नहीं पाते हैं, कुछ सुन नहीं पाते हैं, उन बच्चे लोग के लिए प्रार्थना करता हूँ, वो बोलने के लिए सुनने के लिए कृपा करना पिता। दो पता परमेश्वर अनाथ आश्रम में रहते पिता, हॉस्टल में रहते पिता, बच्चे लोग के लिए प्रार्थना करता हूँ पिता, क्रिश्चियन हॉस्टल में और हिंदू हॉस्टल में जो भी पिता हॉस्टल में बच्चे लोग पढ़ते हैं उनको सबको मैं प्रार्थना करता हूँ राजा। सब बच्चों को ब्लेसिंग करना राजा। हमारे इंडिया से बाहर के देश के लिए प्रार्थना कर, इंग्लैंड, इराक, जापान, मलेशिया, कनाडा पिता, ओडिशा पिता, विशेष देखो पिता अफ्रीका के देश के लिए प्रार्थना करता हूँ। बहुत सारे देश हमारे इंडिया से बाहर देश के लिए भी और प्रार्थना करता हूँ। उस वहाँ के मसीह लोग रहते हैं पिता, वहाँ भी पास्टर लोग रहते हैं, जहाँ भी क्रिश्चियन लोग रहते हैं पिता, वहाँ भी पिता परमेश्वर अन्य जाति लोग रहते हैं पिता। सबको ब्लेसिंग करना, सबको आशीष दे राजा। इस जहाँ भी पिता हम लोग को बैठ के प्रार्थना करते हैं, इस भी तो मेरा एरिया के अंदर उजाला करना। दिल्ली में बहुत सारे पास्टर लोग रहते हैं, विश्वासी लोग रहते हैं, जो पास्टर गलीशा में चलाते हैं, जो पास्टर लोग जहाँ भी मीटिंग में जाते हैं आते हैं, रक्षा करना, गाड़ी में, कार में, बस में, जैसे भी जा रहे पिता उनको मदद करना, उनका हेल्पिंग करना, उनका रक्षा करना। जो परेशान होती है दूर भागना यीशु का अधिकार नाम से पिता परमेश्वर उजाला करना, पीतुमरा में उजाला करना। गलीशा को पिता अनेक आत्मा के दे राजा, अनेक बहन भाई लोग हमसे जुड़ने के लिए मदद करना पिता। आप चला राजा हमको पिता यीशु मसीह, आपने पिता को वचन आशीष दिया, वचन के बारे में समझाने की कृपा किया। उस वचन पे हमारे लाइफ को भी प्रभु वे करना पिता राजा। ये बैठे हुए बहन लोग को वे करना, हमारे यूट्यूब को देखते हैं एक एक बहन लोग को वे करना पिता। वचन को पिता हमने सुन के बाद उनको चेंज करना मन को पिता परमेश्वर हमारा उत्तर दे, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। जय मसीह की, जय मसीह की बहन आंटी, जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह। हालेलुया हालेलुया, बोलो हालेलुया। धन्यवाद सारा, हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद हालेलुया। आंटी बोलो हालेलुया।